एग्ज़ाम से पहले कैसे करें तैयारी, कैसे करें कम समय में 90 से 100% की तैयारी। बहुत टेंशन है, पर इस टेंशन का सॉल्यूशन है हमारे पास। आज आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही कम समय में यानी कुछ देर में 2 घंटे महज आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये पूरा पेपर अगर पढ़ लेते हैं या फिर आपकी परीक्षा नज़दीक है और आप ये सारे क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन जो है 100 पे 100% आपको मार्क्स दिलाएगा और कम समय पे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क कीजिए ना, हार्ड वर्क करने किसने कहा आपको। आजकल आपको पता है स्मार्टनेस के साथ आप कर सकते हैं तैयारी। और आपको एक बात बताओ, इग्नू की तरफ से जितनी भी एग्जामिनेशन होती है वो उसमें एक कॉमन बात ये है कि आपका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और सॉल्व पेपर अगर आप ऑनलाइन खरीदे ऑफलाइन खरीदे तो काफ़ी इसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो पैसे बचाओ, फ्री में पीडीएफ पाओ। और आज आपको बताऊंगी इस पूरे पीडीएफ में, आपको पूरे वीडियो में आपको फ्री पीडीएफ में मिलेगा और आपको मिलेगी इस पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर की पूरी जानकारी। और करेंगे बस 10 मिनट में सारे टॉपिक्स की चर्चा, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी आए तो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं और ले सकते हैं 100 में से 100 मार्क्स। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ आप हमारे अदर चैनल पे भी जुड़ जाइए जो कि है आरोही की एडवाइस। दिस इज़ द फैमिली ऑफ आवर रिलेशनशिप। और ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ आप अपने प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन मिल सकता है। लाइफ की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कोई नहीं बताता, पर सबसे ज़रूरी तो वही होती है ना। इसी के साथ आपको बता दूं कि डेली धमाका को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। डेली धमाका में आपको मिलेगा आपकी जॉब से और आपके रोटी रोजगार की सबसे बड़ी खबरें, जहाँ सारे लोग लाभ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं का। सरकारी योजनाओं और अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप अपडेट रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरोही की एडवाइस के साथ जुड़ जाइए। यहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस ऐसे जो आपके लिए काम में आएंगे। रिलेशनशिप फ्रीडम्स क्यों चाहिए, लाइफ में सक्सेस कैसे पाए, किन व्यक्तियों से बच के रहे, उसी के साथ हर एक चीज़ की जानकारी। तो अप टू डेट रहिए, अपनी लाइफ की केयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे साथ जल्दी जुड़ जाइए। हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि आपको दिख रही होगी लव आरोही लव के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसका क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, जहां आपको अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। और नई अपडेट्स जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे करते रहती हूँ, आपको उससे भी काफ़ी कुछ अच्छा अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, हो गई पूरी इंट्रोडक्शन। उसके साथ आपको बता देती हूँ कि जल्दी से जुड़ जाइए इन चैनलों के साथ अगर आप भी चाहते हैं सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इग्नू की तरफ से आज हमारा हिंदी का पेपर है, यानी हिंदी के पेपर के लिए सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड ईयर के पेपर के लिए आपको बात बताएं तो ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो सेकेंड ईयर वाले प्लीज़ ध्यान से सुन ले। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पिछले साल का। तो आप इसे ध्यान से सुन ले और देख ले, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इग्नू की तरफ से हमेशा ये देखा गया है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछता है, टॉपर से पूछे या फिर पूछे आप किसी टीचर से, तो वो यही सजेशन करते हैं कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लियर कर ले। और आज 2019 के जून का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। सॉरी, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। मुझे माफ़ कीजिए, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो यहाँ आपको बता दें, पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा सॉल्व पेपर आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। तो पूरा सॉल्व पेपर देखिए आपका यहाँ पे है। और पूरा सॉल्व पेपर में मैंने अच्छे से अपने लैंग्वेजेस में इसको बनाया है पूरा PDF, ताकि आपको यहाँ सपोर्ट मिल सके। उसी के साथ चलिए अब इसके लिए आपको बताते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे कि क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कृषि के परिणाम की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो कृषि के परिणाम, मैं आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके समझाती हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस एक ही बार में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊँगी। अगर आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपको बता दें कि कृषि के परिणाम की संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा करना चाहिए। कृषि क्या है? दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। कृषि के बारे में आप सब जानते हैं और
आंसर कैसा लिखा जाता है इग्नू में, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी अगले वीडियो पे। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा कि कैसे इसे आंसर करते हैं इग्नू में, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल पाए। सही तरीके से आंसर अगर आपने नहीं लिखा तो आपका मार्क्स अच्छे से नहीं आएगा, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि के परिणाम की संक्षिप्त चर्चा कैसे करें। नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में हुआ था। आपको पता है कि कृषि नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल क्या था, न्यू स्टोन एज। जो प्री पोस्ट था ना, तो जो हमारा प्री स्टोन एज था, उसमें जो है ना कृषि का आरंभ बहुत ज़्यादा हुआ। पहले लोग क्या कहते थे, पहले लोग खानाबदोश थे, इस वजह से उनका जो है अब उनका रवैया धीरे धीरे चेंज हो रहा था। लोग बदल रहे थे, अब उनको शिकार पे डिपेंड ना होके वो जो है कृषि भी करते थे। कृषि के साथ पशुपालन भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो कृषि की शुरुआत हुई कहाँ से, तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल के बाद से एक बहुत बड़े भाग में, विश्व के बहुत बड़े हिस्से में कृषि जो स्टार्ट हो गया। मानव समाज पर इसका बहुत व्यापक यानी बहुत गहरा असर पड़ा। कृषि के विकास के कारण मानव के विकास की प्रकृति में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे इंसान भी बदलते गए। कृषि बदली तो इंसान का रहन सहन, उसके काम काज करने का तरीका, अब जो है इंसान धीरे धीरे फैमिलियर हो रहा था, यानी वो समझ रहा था कि मैं इंसान हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है और मुझे सोसाइटी में रहना है। और जब समाज में रहना है तो उसके लिए मुझे अपना जो है खानाबदोश ना होके एक जानवर की तरह ना रह के मुझे इंसानों की तरह कृषि करनी होगी, उत्पादन खुद करना होगा और अपना रोज का आहार और खाना हमें खुद जुटाना होगा। इस वजह से उन्होंने कृषि करनी यहाँ पे शुरू कर दी। कृषि की बात कहें तो अस्तित्व में कैसे आया, इसके कई कारण ऐसे समुदाय, इसी के कारण बहुत सारे समुदायों का उदय हुआ और रिलेशनशिप जो है अदर कंट्री से कह सके, एक समाज से दूसरे समाज में कहीं ना कहीं खाना और ये कृषि बहुत बड़ा असर छोड़ती है। क्योंकि हमारे देश में अगर कहा जाए तो चावल का आगमन हुआ और गेहूं जैसे फसलों के मोटे अनाज जो भी हैं उनका आगमन हुआ, और बहुत सारे देशों में हमारे देश से बहुत सारे अन्न जो है जैसे कि दाल हो गए, दालें हो गई, मसाले हो गए, ये सारे जो है ना कृषि के लिए जो भी अनाज था, पौधे थे, वो दूसरी जगह पे निर्यात किए जाने लगे। तो इससे काफ़ी रिश्ते बने। जैसे आपको बता दें कि यूरोप में जो मसाले बेचे जाते थे भारत के, तो इसी से हुआ कि फसलें भी फिर वहाँ गई, मकई जो बाहर के देशों से आया। तो इतिहास बहुत सारा है फसलों को भी लेकर, लेकिन फसलों को और कृषि के आरंभ के समाज का बहुत जटिल रूप था। यहाँ पे आपको बता दें, कृषि की बात करें तो कृषि का भी सफ़र काफ़ी लंबा रहा। जैसे कि कृषि मानव जाति के उद्गम में भी काफ़ी यहाँ पे असर छोड़ती है। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत हो तो उसे प्रॉब्लम का फेस करना ही पड़ता है। तो इसी तरह कृषि के लिए भी ऐसे ही हुआ था। प्रारंभ में कृषि के साथ उसके जीवन यापन में व्यापक परिवर्तन हुआ। कृषि के विकास के बाद ही गांव भी बदले, गांव से शहरों का रोपण हुआ, फिर शहर से बने महानगर। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। लोगों का जीवन स्थायी हुआ तथा लोग एक स्थान पर टिककर रहने लगे। ये कृषि की वजह से ही हुआ, क्योंकि कृषि के लिए एक जगह पे उनको रहना पड़ा और एक तरह से कहा जाए तो समाज का निर्माण हुआ। यहाँ पे आपको बता दें कि इस प्रकार कृषि के विकास में ग्रामीण संस्कृति को जन्म दिया। कृषि से पहले ग्रामीण संस्कृति नहीं थी। आपको बता दें कि कृषि से पहले ग्रामीण संस्कृति नहीं थी, क्योंकि जब कृषि हुई तभी आपको पता था भारत की बहुत सारे फेस्टिवल्स जो कृषि से ही जुड़े हैं, यानी उनका मेन है। जैसे आपको बता दूँ तो यहाँ पे लोहड़ी जो मनाई जाती है भारत में, और बहुत सारे पोंगल हो गए, साउथ इंडियन और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल अभी भी कृषि पे ही फेस्टिवल मनाते हैं। भारत में 6 ऋतुएं हैं। 3 ऋतुएं ऐसी हैं जिसमें फसल लगाई जाती है। रबी फसल हो गई, खरीफ फसल हो गए, फसलें काफ़ी की जाती है।
हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान रहा है, लेकिन कृषि से ही जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं। अब बहुत सारी परंपराएं सिर्फ कृषि पे ही है। कृषि के आधार पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसी सारी चीज़ें सिर्फ कृषि से ही आई और ये कृषि ही संस्कृति की जन्मदाता है। तो हम कह सकते हैं कि कृषि से ही संस्कृति और गांव का जन्म हुआ। ऐसा एक समाज को बनाने में कृषि का काफ़ी रोल रहा है। अस्तित्व में नहीं था इससे पहले, जबकि कृषि कार्य ऐसा था कि इसमें लंबे समय तक सहयोग की आवश्यकता होती थी। इसके हिसाब से कृषि एक लोगों से नहीं हो सकती थी। इसके वजह से लोग ग्रुप बनाने लगे। ग्रुप के वजह से बड़े बड़े समुदाय एक साथ आए। कृषि के विकास में पॉजिटिव यहाँ पे परिणाम आए। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। इसके रिजल्ट क्या क्या हुए? लोग जहाँ घुमक्कड़ हुआ करते थे, अब लोग एक जगह रहने लगे। गांव शहर दोनों का विकास होना शुरू हुआ। बस्तियां बनने लगी, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों की बुद्धि बढ़ने लगी, लोगों को सभ्यता आ गई लोगों में कि कैसे हमें रहना है और कैसे आगे बढ़ना है। बच्चों की जन्म दर में तेज़ी आई और साथ ही खाद्य पदार्थों में जो कि फूड मटेरियल्स जो भी थे उसकी जो उपलब्धता थी वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होने लगे। और एक इंसान को जीने के लिए आहार और सोसाइटी काफ़ी ज़रूरी होती है। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोसाइटी को निर्माण करने के लिए भी। जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ ज़मीन कम पड़ने लगी, तो लोगों ने खेतों का विस्तार भी करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े खेत बनाए गए। इसका परिणाम हुआ कि स्टार्टिंग में अनछुए स्थान भी जहाँ पे कोई बस्तियाँ नहीं हुआ करती थी, उन जगहों पे भी अब लोग जाना शुरू हो गए। इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। शिकारी छोड़ के लोग अब शिकारी संग्रहता नहीं थे। अब वो शिकार करके स्टोर नहीं करते थे। अब अपने जीवन यापन के लिए ना बड़े बड़े भूमियों में, बड़े बड़े लैंड्स में अब वो क्या करते थे कि वो रोपने का काम, जो रुपाई होती है, जुताई होती है, कृषि करने का काम, अब वो अनाज उपजने लगे और अनाज को स्टोर करना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर आप इसका एक एग्जांपल लें तो हड़प्पा सभ्यता आपको सबको पता है। तो ये सिविलाइजेशन जो थी वो क्यों इतनी डेवलप्ड हुई, इसका रीज़न ये था कि पहली बात तो वो शहर बसाने लगे। शहर क्यों बसाया उन्होंने? क्योंकि वो खेती करते थे। एक जगह जहाँ वो खेती करने लगे, एक ग्रुप पूरा बसता गया और एक काफ़ी नगर का सभ्यता का ही एक निर्माण हो गया। हड़प्पा कालीन सभ्यता शुरू हुई कृषि से। वहाँ पहले जो है कृषि के नमूने पाए जाते थे। हल पाए गए। हल जोतने का हल जो होता है वहाँ पे जुताई की जाती थी, उस बात का वहाँ पे प्रमाण मिलता है। ऐसी सारी चीज़ें ये बताती है कि कृषि ने किस तरह से पूरे एक समाज को ही बना दिया। तो कृषि जन्मदायिनी है कह सके तो पूरी सिविलाइजेशन की, पूरी मानव जाति के लिए कल्याण है। कृषि का विकास नई बीमारियों की संभावना बढ़ गई। अब आपको पता है कि जैसे जैसे लोग एक बार शिकार होने के बाद भी कई प्रकार की नई बीमारियां, वो महामारियां भी आ गई। स्थान टिक कर नहीं रहते थे, अब वहाँ पे टिक कर रहने लगे, तो इस वजह से बीमारियों का भी प्रकोप होने लगा। लेकिन इसके लिए भी हुआ ये कि क्योंकि इसका कारण ये था कि जहाँ पहले खेती नहीं होती थी, लोग एक जगह टिक नहीं रहते थे तो होता क्या था कि यहाँ पे जो परभक्षी हैं, जैसे मॉस्किटोज़ हो गए और बहुत सारे और कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर भी हो गए, वो भी सारे अब बस्तियों में अट्रैक्ट होने लगे। क्योंकि आपको पता है कि कीड़े मकोड़ों को भी ज़रूरत थी कि जहाँ पे खेती होती थी तो वहाँ पे ऐसे चीज़, इंसेक्ट्स या आते ही थे, उनको भी भोजन की ज़रूरत होती, जैसे टिंडे हो गए, ऐसी सारी चीज़ें हो गई, तो वो आते थे। इसके वजह से बीमारियां भी होने लगी, लोग अब ग्रुप्स में रहने लगे, तो काफ़ी चीज़ें होते थे। पशुपालन भी यहाँ पे काफ़ी हो गई और जिसकी वजह से बीमारियां भी आई। तो इसका ये मतलब नहीं कि कृषि ने कुछ यहाँ पे गलत हुआ। आपको बता दें कि कृषि पूरे विकास में काफ़ी मददगार रही और देखा जाए तो पूरी मानव जाति को विकसित में, और हमारे देश की बात की जाए इसमें, अगर भारत की बात थोड़ी सी करती हूँ तो पूरा भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश का 70% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पे डिपेंडेंट है, चाहे इनडायरेक्टली सब
खेती में कृषि नहीं करते, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली छोटे व्यापार, मंझले व्यापार, वो सारी कृषि से ही डिपेंडेड है। तो इस तरह पूरी पॉपुलेशन भी कृषि पे कितने डिपेंडेड है आज तक, और कैसे इसका विकास हुआ इसके बारे में मैंने आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा जो है ये डिस्कशन वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम कौन से क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो काश्य युग में तकनीकी विकास इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को रेखांकित कैसे करती है उसके बारे में तो अगली वीडियो में हम आपको इस पे बताएंगे। तो प्लीज़ आप इंड स्क्रीन पे या फिर आपको जो आई कार्ड पे दिख रहा होगा वहाँ पे आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं इस पूरी वीडियो को लिखना, आप चाहते हैं नोट्स आपको, तो प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पूरा मिले तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, तब आपको ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लिखना अभी, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं इसे पूरी स्क्रीन मोड पे करके आपके लिए रख दे रही हूँ, ताकि आप जो है इसे ईजीली है लिख पाओ और आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए।